हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप ऑनडो जो टोकन की सेल में हमने पार्टिसिपेट किया था उसके टोकन्स कैसे क्लेम करने हैं, किस तरीके से आपको एक्सचेंज पे उसकी वैल्यू मिलेगी, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा और आपके टोकन किस तरीके से मिलेंगे। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में लाया हूँ और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑनडो टोकन की। तो ऑनडो टोकन की जो सेल हुई थी वो हुई थी जून 2022 में और ये अब बाइबिट पे लिस्ट होने वाला है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया हुआ है बाइबिट का और वहां के थ्रू आप जाकर बाइबिट पे रजिस्टर कर सकते हैं और केवाईसी करना जरूरी है, तो आधार कार्ड से केवाईसी हो जाता है और फिर वहां पे डिपॉजिट करके आप अर्न भी कर सकते हैं बहुत ऑनडो टोकन अगेन। तो यहाँ पे हम ऑनडो की बात करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी टोकन सेल हो चुकी है जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये सोलाना पे भी लाइव है, उसके अलावा मेंटल नेटवर्क है उस पर भी लाइव है। यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम, मेंटल और सोलाना तीनों पे लाइव है ये प्लेटफॉर्म ऑनडो टोकन। USDY जो है ये इनका ऑफिशियल टोकन है जो मेंटल टोकन पे मेंटल चेन पे लॉन्च हो चुका है। मेंटल चेन बाइबिट का ही है। उसके बाद OUSD, ये क्या है, USD ट्रेजरीज है, यानी इस पे लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा APY अर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4.76 APY अर्न कर रहे हैं लोग और ये स्टेबल APY। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब लोगों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जिनके पास 100,000 डॉलर है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100,000 है। जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है आप समझ लो वो कितने बड़े लोग हैं और उनके लिए ऑनडो की क्या मान्यता है। मतलब ऑनडो उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि ऑनडो से वो गवर्नेंस कर सकते हैं, यानी डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस पे इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनडो के बारे में सारी जानकारी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मैंने मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको बात कर लेते हैं। तो स्टेप्स भी मेंशन किए हुए हैं मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ऑनडो की सप्लाई जो है 10 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से जो 14% टोकन्स है वो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएंगे। ठीक है, 14% आएंगे और वो कैसे आएंगे, जो टोकन सेल पे मिल रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में वो भी आएंगे जो इन्होंने अपने एयर ड्रॉप और कंट्रीब्यूटर्स को, अर्ली कंट्रीब्यूटर्स को इन्होंने एयर ड्रॉप की तरह दिया है। तो 14% टोकन सप्लाई जो है वो इनिशियल सर्कुलेट होगी, यानी जिस दिन ये लॉन्च होगा टोकन उस दिन 14% सप्लाई यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद 85% से ऑनडो टोकन जो है वो इनिशियली लॉक्ड है रहेगा और बाकी सब अनलॉक आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स दी हुए हैं। इकोसिस्टम ग्रोथ, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, यहाँ पे देख सकते हो जो भी कम्युनिटी सेल, इकोसिस्टम ग्रोथ, प्रोटोकॉल और प्राइवेट सेल है वो सारा 12 महीने के बाद आएगा, लेकिन कम्युनिटी सेल जो है वो कंसिस्टेंटली आपको टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो जो हमने सेल में पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में भी डिटेल्स है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेवलपर्स, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, उसके अलावा स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूटर्स को एयर ड्रॉप की तरह इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए उनको टोकन्स दिए हैं, वो टोकन्स भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पब्लिक सेल में पार्टिसिपेट किया था उन्हें धीरे धीरे करके टोकन मिलेंगे। ठीक है, और टोकन क्लेम करने का भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राइवेट सेल वालों को अभी से नहीं मिलेंगे, 12 महीने के बाद से ही टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, 12 महीने बाद का क्या मतलब है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है जिस दिन ये टोकन लॉन्च होगा, यानी जब हमें टोकन्स मिल जाएंगे उसके बाद जब लॉन्च होगा तब। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इसे क्लेम करना है। राइट, क्लेम करने के लिए आपके पास इथेरियम का वॉलेट होना चाहिए। हमने जब पार्टिसिपेट किया था इसका प्राइस जो था 0.055 था एक टोकन का दाम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था 12 महीने का लॉकअप और जून में आपको टोकन्स मिल जाने थे और यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अब आपको टोकन्स मिलेंगे। तो टोकन क्लेम करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। सारे लिंक्स जो है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ आपके पास एक मेटामास्क का वॉलेट होना चाहिए। जब हमने ऑनडो टोकन की सेल में पार्टिसिपेट किया था तो हमने एक वॉलेट एड्रेस भी डाला था, तो उस वॉलेट एड्रेस पे आपके टोकन्स आएंगे और आपके पास इथेरियम वॉलेट में कुछ इथेरियम होना चाहिए ताकि आप इस टोकन्स को क्लेम कर सके। अब कितनी फीस लगेगी और कब आपको इसे क्लेम करना चाहिए उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको इथेरियम अपने वॉलेट में डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंडियन एक्सचेंज से आपको इथेरियम परचेज करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज अभी के टाइम पे है वजीरेक्स, जहां पे डिपॉजिट करना कोई फीस नहीं है। डिपॉजिट INR आप इंस्टेंट कर सकते हो, NFT से कर सकते हो, RTGS से कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिपॉजिट, बहुत सारी तरीके से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। और वजीरेक्स P2P भी है जहां से आप डायरेक्टली एक यूजर से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे 100 रुपए से लेकर 50 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से इसे यूज कर सकते हो। उस लिंक से इस पे रजिस्टर करके और यहाँ पे आप इथेरियम परचेज कर लो। इथेरियम INR से आपने परचेज कर लिया, उसके बाद उसे अपने मेटामास्क वॉलेट में डाल दो। ठीक
ठीक है, यहाँ से आप क्या करना है, एड्रेस कॉपी कर लेना और वहाँ पे सिंपली डाल के इस एड्रेस पे विड्रॉ कर लेना है। इथेरियम ही करना है और इथेरियम चेन पे ही करना है। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले तो आपको मेटामास्क जो वॉलेट है वो आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है मेटामास्क वॉलेट कैसे बनाएं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको डिटेल जानकारी दी हुई है, जहाँ पे हिंदी में बता रखा है कि कैसे करना है। आप क्लेम करने के टाइम पे आपको देख सकते हो कॉइनलिस्ट पब्लिक सेल में तो 2000 ऑन्डो आए थे, तो वो क्लेम करना है। अब इसमें से कितना परसेंट मिलेगा वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपके जो टोटल अमाउंट है, जितने का आपने परचेज किया, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब कितना क्लेम होगा वो बाद में पता चलेगा। अब मैं क्लेम पे क्लिक करूंगा तो अभी रात का टाइम है, यूएस का मेन टाइम है, तो पीक आ रहा है, तो यहाँ पे जो है फीस जो है बहुत ही ज्यादा होगी। $19 की फीस है, $20 की फीस है। तो अगर आप चाहते हो कि $19 की फीस ना देनी पड़े तो मैं आपको बताता हूँ, 12 बजे से लेकर आप 2:30 बजे या 3:30 बजे या 4:30 बजे तक बीच में अगर आप इसे क्लेम करते हो तो आपकी फीस जो है $8 से $10 के बीच लगेगी। हो सकता है उससे कम भी हो सकता है $12 भी हो, ठीक है। तो $8 से $12 या नेटवर्क कंजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो $8 से $12 के बीच में ही फीस रहेगी। अभी हमें क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं अभी क्लेम नहीं करूंगा, मैं इसे कल 12 से 8 के बीच में क्लेम करूंगा। क्लेम कर लोगे, क्लेम करने के बाद आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब वॉलेट में आप कैसे देख पाओगे, वापस यहाँ पे आके ऐड टू वॉलेट पे क्लिक करना है। ऐड टू वॉलेट पे यहाँ पे हमें अपने वॉलेट में क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा, जो मेरे ऑन्डो टोकन्स मेरे वॉलेट में आएंगे वो मेरे को अपफ्रंट दिखेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं अपने एसेट्स में जाऊँ यानी टोकन्स में जाऊँ, तो वहां पे मेरे को ऑन्डो टोकन मेरे को सामने ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप क्या है, इसको यूनिस्वैप पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो वे है जो आपको ट्रेड करने का वो है बाईबिट के थ्रू आप इसको ट्रेड करो, यानी बाईबिट के थ्रू इसे सेल करो या परचेज करो। इसका फायदा ये होगा कि वहां पे एक लॉन्च पूल चल रहा है। लॉन्च पूल क्या होता है कि आप कोई भी टोकन स्टेक करके आप ऑन्डो टोकन अर्न कर सकते हो। तो कौन कौन से स्टेकिंग पूल चलेंगे और कब कब चलेंगे उसके बारे में ये है। तो बाईबिट पे आप यहाँ पे आ जाओ और रजिस्टर कर लो। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको बाईबिट का मैंने रेफरल लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको जो है 10% आपकी ट्रेडिंग फीस आपकी माफ हो जाएगी। यानी जब भी आप ट्रेड करोगे, $1000 का आपने ट्रेड किया तो 10% आपकी ट्रेडिंग फीस माफ हो गई। इसका मतलब है कि $1000 का आपने ट्रेड किया तो आपका मान के चलो $2 की फीस कटेगी, तो उसमें $2 ना कट के आपकी $1.8 की ही फीस कटेगी और $0.2 आपके वापस हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। लोगों को शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितना एडवांटेज है, क्योंकि आप 10,000 20,000 आप $1,00,000 तक की ट्रेडिंग करते हो और वहां पे आपका एक इफिशियंट यानी $200-300 आपका टोटल बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑन्डो टोकन का जो लॉन्च पूल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने टोकन डिपॉजिट करने हैं इस अकाउंट पे बाईबिट पे। और यहाँ पर 18 से 1 तारीख के बीच में लॉन्च पूल चलेगा। यानी आप यहाँ पे ऑन्डो टोकन या यूएसडीटी टोकन या यूएसडीवाई टोकन या एमयूएसडी टोकन आप यहाँ पे डालोगे और स्टेक पे क्लिक करोगे। स्टेक पे क्लिक करने के बाद वो ऑन्डो टोकन आप यहाँ पे लॉक करोगे तो आपको बहुत सारे टोकन एपीआर के थ्रू मिलेंगे। एपीआर मतलब जितने ज्यादा लोग इसमें डालेंगे, स्टेक करेंगे, उतने ज्यादा आपको टोकन मिलेंगे। तो जब आप वहां पे क्लेम कर लो तो आपको क्या करना है, डिपॉजिट पे आना है। अभी डिपॉजिट चालू नहीं हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे ऑन्डो पे क्लिक करोगे तो ऑन्डो करके नीचे जैसे BTC ROND आ रहा है ना, वैसे ही ऑन्डो आ जाएगा। ऑन्डो आने के बाद उसको नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कौन सा सेलेक्ट करोगे, इथेरियम। इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो डिपॉजिट एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे आपको डिपॉजिट करना है। मेक श्योर जो नेटवर्क है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये मेंटल नेटवर्क पे भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद फिर यहाँ पे आना है, अगर आप अर्न करना चाहते हो उससे तो 18 से 1 फरवरी के बीच में यहाँ पे अर्निंग प्रोसेस चालू होगा। यानी आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, यानी जो आपने टोकन यहाँ पे डिपॉजिट किए वो यहाँ पे स्टेक पे लगा दो। स्टेक पे लगाने का क्या होगा, उस टोकन पे आपको और ऑन्डो टोकन्स मिलेंगे और ऑन्डो टोकन्स मिलेंगे और उसका आप यूज कर सकते हो, उसे आप सेल करके और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इनिशियली मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 0.05 है, तो 0.3 का प्रॉफिट यानी 6x का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टेकिंग शुरू हो गई तो मैं बात करूंगा कि इनिशियली आप सेल कर दो, तो 80% आप सेल कर दो, 20% अपने पास रखना। हो सकता है इन फ्यूचर इसका प्राइस इन्फ्लेट हो, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं है। फ्यूचर के लिए आप 20% रख सकते हो। कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, ये मेरा मानना है। तो इन्वेस्टमेंट निकाल लो, उससे ज्यादा अगर आप एग्जिट लेना चाह रहे हो आप डायरेक्ट एग्जिट ले लो, लेकिन लॉस में मत बेचना, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो 6x की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इन केस अगर
ये थोड़ा और इसमें रिवॉर्ड्स लाता है। अभी इसका ऑन्डो का मेन पर्पस यही है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप बोलते हो कि भाई प्रोटोकॉल से कि तुम्हें ये नया फीचर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो वो गवर्नेंस होता है कि भाई आप अपने हिसाब से, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अपने हिसाब से कोई भी प्लेटफॉर्म आप चला सकते हो या चलवा सकते हो। तो यहाँ पे यही एडवांटेज, अगर यही रहा तो 6x एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और नई फंक्शंस निकलते, फीचर्स निकलते, तो कुछ भी हो सकता है। और बाकी सब तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट किस तरीके से जाता है उस दिन। रेट डाउन मार्केट रहता है, अप मार्केट रहता है, वो डिपेंड करता है इसके प्राइस पर। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। ये चाहे तो ऑन्डो टोकन होल्डर्स के लिए जो ऑन्डो के थ्रू ये $100,000 पे कर रहे हैं, उनके लिए डिस्काउंट रख सकता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती है। फिलहाल के लिए ऑन्डो का कोई रोल नहीं है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे इन्वेस्टर्स ही वैसे लोग हैं, यहाँ पे लोग ही वो हैं जो $100,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्लेम करना है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और किस तरीके से आपको बाइबिट पे सेल करना है। सारे लिंक्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी इशू है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।